वक्फ बिल को लेकर जेपीसी की बैठक हो रही थी। इसी दौरान वहां पर हंगामा हो गया। मारपीट से लेकर गाली गलौज तक की सूचना मिल रही है। दादा घायल कैसे हो गए? पत्रकार ने पूछा दादा घायल कैसे हो गए, लेकिन कल्याण बनर्जी ने कुछ जवाब नहीं दिया। दादा घायल कैसे हो गए? तस्वीरें तब की हैं जब उंगली में लगी चोट पर पट्टी होने के बाद ओवैसी और संजय सिंह कल्याण बनर्जी को लेकर वापस लौट रहे थे। जेपीसी की मीटिंग में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की बीजेपी सांसद से कहासुनी हुई। गुस्से में कल्याण बनर्जी ने कांच की बोतल मेज पर मार दी। नतीजा ये हुआ कि कांच से चोट कल्याण को ही लग गई। उंगली में टाके लगे हैं। सूत्रों की माने तो वक्फ बिल की जेपीसी के सामने ओडिशा की टीम अपनी बात रख रही थी। उसी दौरान कल्याण भी कुछ कहना चाह रहे थे। बीजेपी के सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय ने ऐतराज जताया था। सूत्रों का कहना है कि बैठक के दौरान कल्याण बनर्जी ने अभिजीत गंगोपाध्याय के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। वैसे दोनों तरफ से यही दावा किया जा रहा है कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल हमने नहीं, सामने वालों की तरफ से हुआ है। आरोप यह भी है कि कल्याण बनर्जी ने कांच के टुकड़े चेयरमैन की तरफ फेंके, जिसके बाद कल्याण बनर्जी को सस्पेंड कर दिया गया। महाराष्ट्र में अघाड़ी के बीच सीटों का बंटवारा फंसा हुआ है। कांग्रेस नेताओं की आज उद्धव ठाकरे से 2.5 घंटे तक मीटिंग चली, लेकिन बात बन नहीं पाई। उद्धव ठाकरे से 2.5 घंटे तक मुलाकात और सीटों पर चर्चा के बाद बाला साहेब थोराट मातोश्री से निकले तो पत्रकारों ने घेर लिया। गाड़ी से उतरे और सिर्फ इतना कहा कि जल्द लिस्ट आ जाएगी। माननीय उद्धव जी के साथ मैंने बात की है, कभी भी आ सकते हैं, जल्दी आ सकते हैं। कोई आखिर हमें भी कुछ लिमिट है ना। कल दिल्ली में कांग्रेस ने सीटों को लेकर चर्चा की। आज उस पर आगे की चर्चा के लिए कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे से बात की। अब खबर है कि जिन सीटों पर मामला फंसा है उसे लेकर होटल हयात वाली बैठक में सब कुछ तय कर लिया जाएगा। कुछ चंद सीटों पे विवाद नहीं है, कुछ चर्चा का ये जरूर ये हो रहा है। अच्छे रीत से जो जगह का जो बंटवारा है वो पूरा होने के नाम। विदर्भ की कुछ सीटों को लेकर कांग्रेस और उद्धव में बात नहीं बन पा रही है। आज सुबह शरद पवार से भी थोराट की 2.5 घंटे बैठक हुई। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में चुनाव है। अभी महाविकास अघाड़ी में सीटों की संख्या पर ही सहमति नहीं बन पाई है। महाराष्ट्र में चुनाव के बीच पुणे में 5 करोड़ कैश मिला। इसे लेकर अब वहां पर सियासी बवंडर खड़ा हो गया है। 500 के नोटों का पहाड़ जो आप देख रहे हैं, इसे शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार ने शेयर किया है। आरोप लगाया है कि चुनाव जीतने के लिए शिंदे सरकार पैसा पानी की तरह बहा रही है। लेकिन आपको बता दें कि ये वीडियो 3 साल पुराना है। They had spent not less than 150 crores in every constituency in cash. So now what target they have kept is 50 crores every constituency. बता दें कि एक दिन पहले पुणे के खेड़ शिवपुर टोल प्लाजा से पुलिस ने 5 करोड़ रुपए जब्त किए थे। उधर नोटों की बरामदगी को लेकर शिवसेना उद्धव गुट भी हमलावर है। पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या अजित पवार की तरफ से। डिप्टी सीएम अजित पवार आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए जांच की बात कह रहे हैं। ज्याचे पैसे सापडले नाही त्याच्या संदर्भातली चौकशी करावी। दूध का दूध, पानी का पानी पुढे येईल। लेकिन पकड़े गए 5 करोड़ किसके हैं, इस पर सियासत जारी है। और अब मुंबई की सड़कों पर लग गए हैं बटोगे तो कटोगे वाले पोस्टर। महाराष्ट्र में बीजेपी का हरियाणा वाला चैप्टर। मुंबई में लगे योगी के पोस्टर। सबसे पहले पोस्टर को देखिए, समझिए, पढ़िए। बीजेपी के भगवा रंग के पोस्टर पर सबसे ऊपर लिखा है बटेंगे तो कटेंगे। इसके नीचे लिखा है योगी संदेश, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। न तो बटेंगे न ही कटेंगे, तानाशाही के खिलाफ डटेंगे। एक बार योगी के उस बयान को सुनिए जो उन्होंने हरियाणा में दिया था और जो आज महाराष्ट्र में सुर्खियां बटोर रहा है। बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। महाराष्ट्र में बीजेपी के हिंदुत्व मॉडल के पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ की होर्डिंग्स मुंबई के अंधेरी बांद्रा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर लगाई गई। हरियाणा चुनाव में योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान काफी सुर्खियों में है।
अब महाराष्ट्र में भी इसी मंत्र से हिंदू वोटों को छिटकने से रोकने की बीजेपी कोशिश कर रही है। और महाराष्ट्र के चुनाव में दाऊद इब्राहिम की भी एंट्री हो गई है। अब कैसे उसके आगे राजनीति हो रही है, देखिए। ये नवाब मलिक हैं, एनसीपी अजित पवार गुट के प्रवक्ता और अणुशक्ति नगर से विधायक। इनकी चुनावी दावेदारी ने बीजेपी और अजित पवार गुट को आमने सामने ला दिया है। नवाब मलिक को हमारा विरोध तभी भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। दाऊद या दाऊद के परिवार से व्यवहार करने वाले का विरोध भारतीय जनता पार्टी करेगी। नवाब मलिक मानखुर्द शिवाजी नगर क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी में है, लेकिन बीजेपी ने साफ कह दिया वो इसका विरोध करेगी। जब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, तब देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े जमीन मामले में आरोप लगाया था, जिसके बाद ईडी ने कार्रवाई की और फिर नवाब मलिक को 15 महीने जेल में रहना पड़ा था। इस बीच खबर ये कि अजित पवार की एनसीपी ने अणुशक्ति नगर से नवाब मलिक की बेटी सना को टिकट दे दिया है। अब नवाब मलिक के टिकट मिलने की संभावना कम लग रही है। आज फिर यूपी में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से उपचुनाव में 5 सीटें मांगकर दबाव बढ़ा दिया है। 5 सीट जो भाजपा जीती थी वो हमने 5 सीटों का डिमांड किया है। निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व का है। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे मैंने प्रस्ताव दिया है, मिल के लड़ेंगे और जंगल राज को खत्म करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बराबर की भागीदारी चाह रहे हैं। उपचुनाव वाली 10 में से 5 सीटों की डिमांड है, लेकिन कल ही समाजवादी पार्टी ने संकेत दे दिया था कि 2 पर ही बात माननी होगी। आज फिर से इशारा दे दिया। समाजवादी पार्टी ने उन्हें प्रस्ताव दिया है और जो अंतिम प्रस्ताव गया है उनकी तरफ से भी उसमें बात हो चुकी है। उनके केंद्रीय नेतृत्व से मोहर लगनी है। अभी यूपी में 13 नवंबर को 9 सीटों पर उपचुनाव है। समाजवादी पार्टी इनमें से 6 सीटों पर उम्मीदवार तय कर चुकी है। वैसे सूत्र बता रहे हैं कि यूपी में सीटों के हिसाब किताब के जरिए समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में तोल मोल कर रही है। हरियाणा की राजनीति में ट्विस्ट आ गया है। हुड्डा कैंप के नेता कुमारी सैलजा के साथ नजर आने लगे। तस्वीरें दिलचस्प हैं, क्योंकि बजरंग पूनिया ने जब दिल्ली में किसान कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार संभाला तो मंच पर सांसद कुमारी सैलजा तो दिखी, लेकिन हुड्डा परिवार का कोई नजर नहीं आया। विधानसभा चुनाव से पहले बजरंग पूनिया किसान कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। कार्यभार संभालने के कार्यक्रम में बजरंग पूनिया के साथ विधायक चुनी गईं विनेश फोगाट भी पहुंची थीं। मंच पर पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह भी थे। तस्वीरों की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि विनेश और बजरंग हुड्डा विरोधी कैंप के साथ दिख रहे हैं। वैसे बजरंग पूनिया ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना नेता बताया और साथ मिलकर काम करने की बात कही। देखो, वो हमारे नेता, सीनियर नेता हैं और हम उनका सम्मान करते हैं। बहुत अच्छे लीडर हैं और आगे भी हम उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। खबर है कि विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद से कांग्रेस नेतृत्व हुड्डा कैंप से नाराज है और आज की ये तस्वीर उस खबर को और पुख्ता कर रही है। राजनीति में मूर्ति भी गजब होती है, कभी हटाने पर राजनीति तो कभी लगाने पर राजनीति। ये महाराजा हर्षवर्धन की मूर्ति है। प्रयागराज में इसे कोई गंगा जल से धो रहा है, कोई माल्यार्पण कर रहा है। ये पूरा सियासी ड्रामा मूर्ति को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने को लेकर है। जो उत्तर प्रदेश के जो योगी बाबा हैं वो कहीं न कहीं महापुरुषों का सम्मान नहीं कर सकते हैं। जिस जगह महाराजा हर्षवर्धन की मूर्ति लगी थी वहां ओवरब्रिज बन रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव इसे महाराजा हर्षवर्धन का अपमान बता रहे हैं। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने 4 दिन पहले इस प्रतिमा को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया था। दरअसल ये प्रतिमा जिस जगह लगी हुई थी वहाँ ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा था, इस वजह से इसे अब सीएमटी चौराहे के पास स्थित पार्क में शिफ्ट कर दिया गया है। महाराजा हर्षवर्धन की गिनती महादानियों में होती है, जिन्होंने कुंभ के लिए अपना पूरा खजाना ही खाली कर दिया था, लेकिन अब उनकी मूर्ति ही प्रयागराज में महाकुंभ द्वार से हटा दी गई है। खबर बिहार से, जहां अररिया में बीजेपी के सांसद के बयान पर हंगामा मचा हुआ है। मंच से नारे लगवा रहे नेताजी बिहार के अररिया से बीजेपी के सांसद प्रदीप सिंह हैं। प्रदीप सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान अररिया में भाषण दे रहे थे। मंच पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह भी मौजूद थे। प्रदीप सिंह के इस बयान के वायरल होने के बाद
बिहार की सियासत गर्मा गई है। ऐसे बयानों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी, आपके राज में हो क्या रहा है? प्रदीप जी के भाषा नहीं है जो अररिया के सांसद, ये भाषा नीतीश कुमार जी की है। बिहार बीजेपी गिरिराज सिंह की इस यात्रा को निजी बताकर पहले ही खुद को अलग कर चुकी है। वहीं सहयोगी जेडीयू भी यात्रा को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। देश सबका है, देश में सबको रहने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने इसीलिए ऐसे बयानवीरों के कार्यक्रम से अपने आप को अलग कर दिया। असल में यात्रा जिन जिलों में निकाली गई वो सीमांचल का इलाका है, जहां मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में है। गांदरबल में जिस आतंकी हमले में 7 लोगों की जान गई, उस हमले में इस्तेमाल होने वाले हथियार विदेशी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये गांदरबल के आतंकी हमले में मारे गए मजदूर मोहम्मद हनीफ का घर है। हनीफ बिहार के मधेपुरा का रहने वाला था, जो रविवार को उसी टनल के पास काम कर रहा था जहां आतंकी हमला हुआ और 7 लोगों की जान चली गई। 6 बजे बात करके हमरा से खाना खाए ले जाए रहे, आतंकवादी ओकरा गोली मार देलकै। कोई नहीं छै सहारा, पूरा हम गरीब छियै। जिस जगह आतंकी हमला हुआ वहां से MP6 राइफल की गोली मिली। MP6 राइफल चीन और तुर्की में बनती है और अब शक है कहीं इसके तार चीन तक तो नहीं फैले। गांदरबल में हुए हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित TRF ने ली है, जो लश्कर-ए-तौयबा का ही हिस्सा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या TRF को दहशत फैलाने के लिए हथियार चीन से मिल रहे हैं? और अब खबर राजस्थान से है, जहां इन दिनों डेंगू का प्रकोप है, लेकिन डॉक्टर सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। मरीजों की लाइन बाहर तक लगी है, लेकिन इलाज करने के लिए डॉक्टर नहीं। तस्वीरें जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल की हैं। पूरे राजस्थान के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। हॉस्टल के बाहर तमाम रेजिडेंट डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने 8 सूत्री मांगों को लेकर लगातार इन लोगों की ये हड़ताल चल रही है। तो हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ जो आपने खिलवाड़ कर रखा है उसको पूरा कीजिए। पिछले 10 महीनों में रेजिडेंट डॉक्टरों की ये चौथी हड़ताल है, लेकिन इस हड़ताल ने डेंगू और मौसमी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों की टेंशन बढ़ा दी। दिक्कत तो है ही साहब, दिक्कत क्यों ना है, परेशानी तो आ ही रही है। राजस्थान में करीब 24,000 रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं। वेतन बढ़ाने सहित 8 सूत्री मांगों को लेकर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। आरोपी ने देश विरोधी नारे लगाए तो कोर्ट ने तिरंगे को सलामी देने की सजा सुना दी। भारत माता की जय के नारे, 21 बार तिरंगे की सलामी। देश विरोधी नारे लगाने वाले आरोपी की सजा की पहली किश्त ऐसे पूरी हुई। पूरा मामला समझिए, ये फैसल है जिस पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का आरोप है। नारेबाजी का वीडियो वायरल हुआ तो जबलपुर हाईकोर्ट ने शर्त के साथ जमानत दी। शर्त ये, जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक वो राष्ट्रीय झंडे को 21 बार सलामी देते हुए भारत माता की जय के नारे लगाएगा। शर्त महीने के हर पहले और चौथे मंगलवार के लिए लगाई गई। जगह रखी गई भोपाल का मसरोद पुलिस थाना। आज फैसल कोर्ट के आदेश का पालन करने पहुंचा और मीडिया के कैमरे के सामने भारत माता की जय के नारे लगाए। भारत माता की जय ही कहूंगा मैं। जो गलती हो गई उससे स्वीकार हूँ मैं, और जो मेरे को हाईकोर्ट ने पालन दिया है वो मैं करता रहूंगा हमेशा। फैसल अपनी गलती स्वीकार कर रहा है और उम्मीद है भविष्य में वो इससे सबक लेगा और ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। गुजरात में एक नकली जज नकली अदालत लगाकर लोगों को चूना लगा रहा था, लेकिन कानून के लंबे हाथ से वो खुद भी नहीं बच पाया। कोर्ट लगा है, जज बैठे हैं, लेकिन ये सब फर्जी है और इसी फर्जी जज का नाम है मॉरिस सैमुअल, जो फर्जी कोर्ट बनाकर अरबों रुपए की 100 एकड़ जमीन अपने नाम करा चुका है। 2015 में भाड़े पे दिया हुआ था और 3 से 4 महीने तक यहाँ पे किराए पे थे वो। नहीं, ऐसा हमें कुछ पता नहीं था। ऐसा लिखा है, उसका मतलब क्या होता है वो भी हमको, व्यापारी हम, ऐसा कुछ पता नहीं था हमको कि ये आर्बिट्रेटर का मतलब ये होता है ऐसा। मॉरिस उन लोगों को फंसाता था जिनके जमीनी विवाद के केस शहर के सिविल कोर्ट में पेंडिंग थे। वो अपने मुवक्किलों से उनके मामले को सुलझाने के लिए फीस के तौर पर कुछ पैसे लेता और अपने साथियों को वकील बनाकर खड़ा कर देता ताकि कार्रवाई असली लगे। लेकिन अब अहमदाबाद पुलिस ने मॉरिस को नकली जज बनकर लोगों को धोखा देने के आरोप में गिरफ्तार किया है।
पर हैरानी की बात तो ये कि ये फर्जी कोर्ट पिछले 5 साल से चल रहा था, किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। अजमेर में पिटाई का एक वीडियो सामने आया है जिसने पुलिस की सक्रियता पर सवाल खड़े कर दिए। कोई लाठी बरसा रहा है तो कोई सरिये से पीट रहा है। ये तस्वीर राजस्थान के अजमेर से आई। हैरान करने वाली बात ये कि जिस जगह ये घटना हुई वहां से पुलिस थाना महज 100 मीटर की दूरी पर, लेकिन बदमाश पीड़ित को पीटते रहे और वो चीखता रहा। दुर्भाग्य देखिए, ये आवाज पुलिस स्टेशन तक नहीं पहुंची। पीड़ित युवक का नाम शानू है। इसकी दोनों टांगों में फ्रैक्चर है। लहूलुहान सड़क पर पड़ा रहा, लेकिन बेशर्मी की हद तो तब हो गई जब राहगीरों ने घायल शख्स को अस्पताल पहुंचाने की बजाय वीडियो बनाना शुरू कर दिया। मारपीट करने वाले फरार हो गए। लेकिन जब पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस एक्शन में आई और पता लगाने में जुटी कि आखिर पूरा मामला क्या है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र से चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। मुंबई में सबसे ज्यादा सीट पर लड़ेगा चुनाव उद्धव गुट यानी महाविकास आघाड़ी का सीटों का जो फॉर्मूला है तय हो गया है। कांग्रेस को मुंबई में 14 सीटें मिल रही हैं, तो महाविकास आघाड़ी के बीच तालमेल की खबर है। ये मुंबई के लिए बात हो रही है। मुंबई में जो विधानसभा की कुल सीटें हैं उनको लेकर यह फॉर्मूला सामने आया है। सबसे ज्यादा सीटों पर उद्धव गुट वाली जो शिवसेना है वो चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस को मुंबई में 14 सीटें मिल रही हैं। शरद गुट को मुंबई में 2 सीटें मिलेंगी यानी एनसीपी को। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी को भी एक-एक सीट देने की बात सामने आ रही है। मुंबई के लिए सीटों का यह फॉर्मूला तय कर लिया गया है। महाविकास आघाड़ी के नेताओं की बैठक हुई और उसमें यह तय किया गया है कि मुंबई में जो विधानसभा की सीटें आती हैं उसके लिए कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा यह तय कर लिया गया। तो समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी को भी एक-एक सीट यहां पर दी जा रही है और सबसे ज्यादा जो सीटें जा रही हैं मुंबई में, सबसे ज्यादा सीटें जा रही हैं उद्धव गुट वाली शिवसेना के खाते में। शरद गुट वाली जो एनसीपी है 2 सीट पर वो लोग चुनाव लड़ेंगे। मेरे साथ गणेश ठाकुर हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं मुंबई से, सीधे उन्हीं के पास में आपको लिए चलता हूं। गणेश, ये जो फॉर्मूला मुंबई के लिए तय किया गया है इसको लेकर कुछ और भी अपडेट अगर आपके पास हो। जी देखिए, एक बड़ी अपडेट है ये कि जो मीटिंग चल रही है और आज ही संभवतः एक पहली लिस्ट महाविकास आघाड़ी की सामने आएगी जिसमें कांग्रेस, एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के उम्मीदवारों की नाम होंगे और 100 के ऊपर ये लिस्ट हो सकती है ऐसा बताया जा रहा है। शायद इंडिविजुअल करें या अभी जो बैठक चल रही है ग्रैंड हयात में उसके बाद वो मिलकर करें। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात भी हो रही है जिसमें नंबर्स बताए जाएंगे, पहली लिस्ट जारी की जाएगी। अभी चर्चा जारी है और तमाम बड़े नेता ग्रैंड हयात में मौजूद हैं। जो एबीपी न्यूज़ की जानकारी है उसके मुताबिक 36 जो सीटें मुंबई की हैं उसमें से 50% सीटें यानी 18 सीटें लगभग उद्धव ठाकरे गुट को दी जाएगी। उसके अलावा 14 जो है वो कांग्रेस के पास होगी क्योंकि कांग्रेस भी बढ़ चढ़कर मुंबई में दबदबा रखती है। इसके अलावा 2 सीटें शरद चंद्र पवार गुट को मिलेगी जिसमें अनुशक्ति नगर और घाटकोपर बताया जा रहा है। एक सीट शिवाजी नगर मानपुर जो सिटिंग सीट सपा के पास है जहाँ से अबू से आजमी आते हैं वो उनको एक सीट दी जाएगी और आपको एक सीट दी जाएगी, ऐसी जानकारी है। यानी 36 सीटों का फॉर्मूला लगभग